आपको अगर पार होना है तो आप आए हैं, पार हो जाइए और इसमें बैठिए, जमिए ना, इसमें आप पैसा दे सकते हो। एक ये सोचना चाहिए जिस चीज के लिए आप पैसा दे सकते हो परमात्मा कैसे हो सकता है, क्योंकि मंदिरों में पैसा लेते हैं, पोप पैसा लेता है और सारे दुनिया भर के जितने भी आचार्य लोग हैं पैसा लेते हैं, इसलिए सब लोग सोचते हैं कि माता जी भी अगर पैसा नहीं लेती तो किस काम का होगा। मैं पूछती हूँ कितना पैसा है आपके पास, आप मुझे क्या दे सकते हैं? आपके पास देने को है ही क्या? कौन सी ऐसी चीज आपके पास है जो इसका मूल्य दे सकता है? ये पत्थर और गोटे, इससे क्या आप इसका मूल्य देंगे? और किसी भी तरह की भावना लेकर चलने से भी क्या आपको परमात्मा मिल जाएंगे कि साहब मैंने परित्याग कर दिया मेरे घर का? ये सब दिमागी जमा खर्च है, बौद्धिक एक्रोबैट्स जिसे कहने से, कि मैंने घर छोड़ दिया, मैंने द्वार छोड़ दिया, सब संसार छोड़ करके। परमात्मा ने संसार बनाया क्यों अगर उसको छोड़ने का होता? ये पलायनवादिता जो है इसकी क्या जरूरत है? इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है कि मनुष्य इस चक्करों में जल्द दिया जाता है। किसी से कहा जाए कि देखिए अपने संसार में रह के ही, घर में रह कर ही अंदर ही घटना घटित होती है, तो सोचता अरे फिर इसमें क्या हुआ, मैंने शो ऑफ कहाँ किया, मैंने कहाँ अपने को दिखाया कि मैं कोई विशेष हूं। और आपको अगर वास्तव में पाना है तो आप कहेंगे चलो इस सब बाह्य चीजों में, बाह्य डबरों में कुछ नहीं रखा। और ये लोग आपसे बताएंगे भी कि बाह्य में कुछ नहीं, सब अंदर है, और कराएंगे सब बाह्य में, और आप इस चक्कर में घूमते ही रह जाइएगा। दुख तो यह है कि आप खोजने वाले हैं, आप अनंत काल से परमात्मा को खोज रहे हैं, और उससे बड़ा दुख यह है कि इस भरमार में आप भी खत्म हो जाएंगे। जो एक जीवंत क्रिया है वो करने की शक्ति, क्षमता और उसकी पूरी सृष्टि परमात्मा ने आपके अंदर की हुई। आपने किया ही क्या है जरा सोचिए। अभी ये बड़ी बिल्डिंग बना दी तो सोच रहे हैं कि साहब हमने बड़ी बिल्डिंग बना दी, ये पत्थर पे पत्थर चढ़ाए हैं, कौन सी जीवंत क्रिया की है यहाँ? मरे को मरा बनाना, और क्या किया है? कोई एक भी जीवंत कार्य मनुष्य ने करके दिखाया हो तो बताइए। जीवंत कार्य सिर्फ जो आदमी आत्मा को पाता है वही कर पाता है। ये पहचान है आत्मा को पाने की कि आपके हाथ से जीवंत कार्य होंगे। कुंडलिनी का जागना जीवंत कार्य है जिसे आप अपने आंख से देख सकते हैं। इसका पल्सेशन आप अपने, उसका नाचना, उसका चढ़ना और उसका गिरना आप अपने आंख से देख सकते। जो कार्य आप लोग कर सकते हैं वो तो आप कर ही सकते हैं। जैसे कोई कहे कि आप ध्यान लगा के बैठो भाई, ऐसी उंगली करके बैठो, नाक ऐसे करके बैठो, तो आप कर ही सकते हैं, इसमें क्या विशेष? कोई कहे एक टांग ऊपर करके बैठो, थोड़ी दिन प्रैक्टिस करके आप ये भी कर सकते हैं। कोई कहे घोड़े पे कूद के बैठो तो आप कर सकते हैं, कूद जाओ थोड़ा सा ऊपर में हो जाओ तो वो भी हो सकता। एक साहब है वो आजकल किसी को फ्लाइंग सिखा रहे हैं अरबी। क्या आपको पक्षी बनने का है? कोई है एक साहब वो मेंढक जैसे कूदने लगा। मैंने कहा मेंढक जैसे क्यों कूदते हैं? क्या मेरे गुरु ने बोला कि अगर आप की कुंडलिनी जागो तो आप मेंढक जैसे कूदेंगे। मैंने कल सांप जैसे रेंगेंगे। अरे भाई आप होने क्या वाले हैं? आप क्या सांप होने वाले हैं कि मेंढक होने वाले हैं कि पक्षी होने वाले? आपको कूदने की क्या जरूरत है, चिल्लाने की क्या जरूरत है और चीखने की क्या जरूरत है? अगर आप ही के अंदर वो शक्ति बैठी हो तो अपनी कोई इज्जत करिए, अपने बारे में समझ लीजिए कि ये परमात्मा ने संपूर्ण सुंदरता से रचाया हुआ एक मानव शरीर है। बड़ी नाजुक उसकी कलागिरी है और उस कलाकृति में बड़े ही सुंदरता से उसने कुंडलिनी को ऐसे जगह बिठाया कि कोई उसको छू नहीं सकता। त्रिकोणाकार अस्थि में बिठा दिया। त्रिकोणाकार अस्थि को आपको आश्चर्य होगा कि आप जला नहीं सकते, अस्थि को भी नहीं जला सकते, चाहे उसमें से कुंडलिनी चली जाए आप उसे भस्म नहीं कर सकते। और अगर वो भस्म हो भी जाए, बड़ी मुश्किल से इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह से भस्म कर भी दें तो भी उसकी उसके परमाणु एक अलग तरह के होते हैं। इसका नाम ही सेक्रम है। देखिए उस जमाने के लोगों ने, उस जमाने लैटिन भाषा में, इतने पुराने जमाने में
उन्होंने इसे सेक्रम कहा, ग्रीक्स ने इसे सेक्रम कहा। इसका मतलब यह है कि ये बहुत अत्यंत पवित्र चीज है। इसका एहसास, इसकी कल्पना उस जमाने में भी लोगों को वहां पर ग्रीक जैसे देश में हुई थी। इसमें परमात्मा ने इस कुंडलिनी का स्थान बनाया। कितनी सुंदर रचना। आखिर क्यों आप ये भी कहें कि माँ क्या जरूरी है, जैसे हमको अमीबा बना दिया हमें भगवान भी बना दे, हमें आत्मा भी बना दे। लेकिन अमीबा से इंसान बनने तक आपकी चेतना है ये बढ़ती रही, ये प्रगल्भ होती रही, आप इंसान बन गए। आप में और जानवर में कितना अंतर है ये आप नहीं जानते। कभी कभी जानवरों जैसा आप कर सकते हैं, आप चाहे तो बिच्छू बन जाए और चाहे तो आप शेर बन जाए, वो दूसरी बात है। लेकिन तो भी आपके अंदर और जानवर में अंतर रह जाता है। एक घोड़े को आप किसी गंदे नाली से ले जाइए, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता। कोई भी इंसान उसे ले जाइए और नाक पकड़ लेगा, वो नहीं जा सकता वहां। सुंदरता जिसके बारे में इन्होंने कहा है, उसका विचार जानवर में नहीं होता, मनुष्य में। हालांकि उसका भी कभी कभी बड़ा बाह्य होता है। और सबसे बड़ी चीज है कि आत्मा की ओर खींच इंसान में होती है। इंसान ही आत्मा की ओर खींच कर सकता है, जानवर नहीं कर। जब आपकी चेतना ऐसी प्रगल्भ हो गई, जब आप विशेष चेतना से जब आप प्लावित हुए या शोभायमान, उस चेतना को ही जानना चाहिए कि परमात्मा क्या है। अगर जानवर जान जाए कि परमात्मा क्या है, उसका क्या लाभ है? मनुष्य की ही चेतना स्वतंत्र रूप से जब परमात्मा को पुकारती है, उसका आवाहन करती है, तभी आत्मा का आनंद उसकी चेतना में, उसके चित्त में आलोक लाता है, उसको आलोकित करता है। ध्यान करता है मानो, क्या करता तुम? हाँ? उस आलोक को समझने के लिए मनुष्य की चेतना एक तरफ से बढ़ाई गई। अब ये है, इसमें से हम बोल रहे हैं ये कनेक्टेड है, सब चीज ठीक ही है। लेकिन क्या ये चीज जानती है कि हम क्या हैं या हम क्या बोल रहे हैं? समझ लीजिए इसी चीज को बढ़ाते बढ़ाते इंसान बना दिया, और फिर वो चीज जो कि इंसान है परमात्मा से संबंधित हो जाए, तो वो जान जाएगा कि परमात्मा क्या चीज है। इसीलिए आपके अंदर, मानव के अंदर, उनकी स्वतंत्रता में, पूर्णतः आपकी स्वतंत्रता में ही यह घटना घटित होती है। आपको मेस्मराइज करके या बेकार के बकवास करके नहीं होती। समझ लीजिए मैंने कितने भी भाषण दिए, क्या था आपको किताब पढ़ने के लिए, क्या था? जब तक आप पार नहीं हुए, आपको भी मुझे मानना नहीं चाहिए। हमारे सहयोग में जब तक आप पार नहीं होते, तब तक मेरे पैर पे आने की आज्ञा नहीं।